आज हम चर्चा करेंगे उन 15 फंड्स की जिसमें यदि आप आज से 5 वर्ष पूर्व रकम जमा किए होते तो आज के दिन यह रकम कम से कम 4 गुने से अधिक हो गई होती। और उन 15 फंड में से कुछ फंड ऐसे भी हैं जिनमें यह रकम 6 गुने से अधिक हो गई होती। कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जिसमें यह रकम 5 गुने से अधिक हो गई होती। और कुछ फंड्स ऐसे हैं जिसमें यह रकम 5 गुने के आसपास हो गई होती। लेकिन निश्चित रूप से उन सारे 15 फंड्स में से जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा उसमें रकम डाले गए होते तो कम से कम ये 4 गुने से अधिक हो गई होती। और ये फंड हैं क्वांट का स्मॉल कैप, क्वांट का इंफ्रा, बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप, निप्पॉन का स्मॉल कैप, क्वांट का मिड कैप, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, केनरा का स्मॉल कैप, एडेलवेसिस का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, टाटा का स्मॉल कैप, कोटक का स्मॉल कैप, इन्वेस्को का इंफ्रा फंड, क्वांट का एक्टिव फंड जो मल्टी कैप फंड है, इन्वेस्को का स्मॉल कैप और इन्वेस्को का ही पीएसयू इक्विटी जो कि सेक्टरल फंड है, थीमेटिक फंड है। अब यदि इन 14 फंड्स को हम कैप वाइज और एएमसी वाइज देखें तो इसमें हम देखते हैं कि स्मॉल कैप के कुल 15 में से 8 फंड स्मॉल कैप के हैं, 3 फंड सेक्टरल या थीमेटिक फंड के हैं, 2 फंड मिड कैप के हैं और फ्लेक्सी कैप के और मल्टी कैप के एक एक फंड है। और यदि इसी बातों इन 15 फंड्स की एएमसी वाइज बातें करें, इसमें क्वांट के 5 फंड्स हैं, इन्वेस्को के 3 फंड हैं और बैंक ऑफ इंडिया, निप्पॉन, केनरा, एडेलवेसिस, मोतीलाल ओसवाल, टाटा और कोटक के एक एक फंड मौजूद है। अब यदि जैसे कि हमने पहले बताया हुआ कि हम चर्चा करेंगे इन 15 फंड्स के और देखेंगे 5 वर्षों में का सीएजीआर और उसका वैल्यू, यानी यदि आज से 5 वर्ष पूर्व इन फंड्स में से हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन में उसका कॉर्पस वैल्यू क्या होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप का 5 इयर्स का सीएजीआर 46.21%। और यदि 1 लाख रुपए आज के 5 साल पूर्व जमा किए होते, इन्वेस्ट किए होते इसमें, तो आज के दिन में इसकी वैल्यू 6,68,000 के आसपास होती। क्वांट इंफ्रा में 39.15 और 1 लाख की वैल्यू 5.28 लाख यानी 5,28,000 हो गई होती। बैंक ऑफ इंडिया 37.8 और निप्पॉन का स्मॉल कैप जिसका भी 37.78 ऑलमोस्ट सेम, तो इनका 1 लाख की वैल्यू आज के दिन में 4,97,000 के आसपास हो गई होती। क्वांट का मिड कैप 37.36% 5 इयर्स का सीएजीआर है, इनका 1 लाख की वैल्यू आज के दिन में 4,89,000 रुपए हो गई होती। क्वांट का फ्लेक्सी कैप जिसका 5 इयर्स का सीएजीआर 35.32% है, आज के दिन में 1 लाख पिछले 5 वर्षों में 4,54,000 हो गई होती। केनरा का स्मॉल कैप 34.4%, ये आज के दिन में 4,39,000 के आसपास हो गई होती। एडेलवेसिस का स्मॉल कैप जिसका 5 इयर्स का सीएजीआर 34.32% है, आज के दिन में ये 4,37,000 के आसपास हो गई होगी। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 34.02, थोड़ा सा कम एडेलवेसिस से, जिनकी वैल्यू कॉर्पस वैल्यू आज के दिन में 4,32,000 हो गई होती। यदि आपने इस फंड में 1 लाख रुपए आज से 5 साल पूर्व इन्वेस्ट किए होते तो टाटा स्मॉल कैप के केस में सीएजीआर 33.39% है और इसकी कॉर्पस वैल्यू 4,22,000 के आसपास हो गई होती। कोटक का स्मॉल कैप 33.26%, 4,20,000 वैल्यू हो गई होती। इन्वेस्को का इंफ्रा 33.06% और आज के दिन में कॉर्पस वैल्यू 4,17,000 के आसपास हो गई। थोड़ा सा कम क्वांट एक्टिव फंड जो मल्टी कैप का एक फंड है, इसमें 33% सीएजीआर है 5 इयर्स का और इसकी कॉर्पस वैल्यू पिछले 5 वर्षों में 4,16,000 हो गई होती। यदि 1 लाख रुपए आपने इसमें इन्वेस्ट किए होते तो इन्वेस्को का 32.9%, आज के दिन में कॉर्पस वैल्यू 4,15,000 के आसपास। और इस 15 फंड में से सबसे कम इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी 32.87 जिससे कॉर्पस वैल्यू आज के दिन में 4,14,000 रुपए हो जाती। और इसमें हम देखते हैं कि सबसे अधिक 6,68,000 रुपए क्वांट स्मॉल कैप में होते और फर्स्ट 2 फंड जो हैं क्वांट के ही स्मॉल कैप और इंफ्रा कैप, और सबसे कम इन्वेस्को का पीएसयू इक्विटी में होता जिसका 1 लाख की कॉर्पस आज के दिन में 4,14,000 के आसपास हो गई होती। आइसोलेशन में इन 14 फंड्स का यदि हम देखते हैं परफॉर्मेंस, जैसा मैंने कहा है कि इसमें कम से कम जो है 4,14,000 रुपए बनते यदि 1 लाख रुपए आपने आज से 5 साल
पूर्व किए होते और सबसे अधिक 6,68,000 रुपए बनते क्वांट स्मॉल कैप में यदि आप इस फंड में 1 लाख रुपए 5 साल पहले जमा किए होते तो। लेकिन आइसोलेशन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी का परफॉर्मेंस देखना इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस फॉर सेलेक्टिंग द फंड। इसलिए हमने देखा है कि पिछले 1 वर्षों में इन्हीं 14 फंड का, इन्हीं 15 फंड्स का परफॉर्मेंस किया था। तो हम देखते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप का 60.96% था, क्वांट इंफ्रा का 74.34%, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का 54.16, निप्पॉन स्मॉल कैप का 56.06%, क्वांट मिड कैप का 59.9%, क्वांट फ्लेक्सी का 56.41%, केंद्र का स्मॉल कैप 43.64%, एडेलवेसिस का 45.59%, मोतीलाल ओसवाल का 67.9%, टाटा स्मॉल कैप का 46.2%, कोटक स्मॉल कैप 44.82%, इन्वेस्को इंफ्रा का 75.48%, क्वांट एक्टिव का जो मल्टी कैप का फंड है 48.01%, इन्वेस्को स्मॉल कैप 53.27% और इन्वेस्को का पीएसयू 87.09%। और यदि एक साल के कंपेरिजन में हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इन्वेस्को का पीएसयू इक्विटी पिछले एक साल में 87.09% का परफॉर्मेंस दिया था, जबकि 5 साल का सीएजीआर में इन 15 फंड में से सबसे आखिरी पायदान पर ये थे। और इस बीच में देखते हैं कि सबसे कम 44.82% कोटक स्मॉल कैप का है, जो कि 5 साल के कंपैरिजन में ये 4,20,000 में 33.26% का रिटर्न इन्होंने दिया था। लेकिन ये भी थोड़ा हुआ, 5 साल का देख लिया हमने, 1 साल का देख लिया, अभी भी हमें कुछ कंफ्यूजन है। बिकॉज हमने एक चीज देखा है पिछले 1-1.5 महीनों में कुछ एक एमसी लाइक क्वांट के एमसीज में कुछ सेबी का रेट पड़ा था फ्रंट रनिंग के केस में, और हो सकता है कि इसका इंपैक्ट उनके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे हुआ हो। सो हमने पिछले 3 महीने का इन सारे 15 फंड्स का रिटर्न का जायजा लिया, फिर उसके बारे में बात करेंगे इसकी रैंकिंग आउट ऑफ उस सेगमेंट में, जिस सेगमेंट का फंड है उस सेगमेंट में इसके रैंकिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या थी। तो सबसे पहले देखते हैं पिछले 3 महीने का रिटर्न। तो हम देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप का 9.44%, क्वांट इंफ्रा का 8.43%, बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप 15.59%, निप्पॉन स्मॉल कैप 16.56%, क्वांट का मिड कैप 9.07%, क्वांट का फ्लेक्सी 10.77%, केंद्रा स्मॉल कैप 15.96%, एडलवेसिस का स्मॉल कैप 13.74%, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 19.86%, टाटा का स्मॉल कैप 14.85%, कोटक का स्मॉल कैप 18.9%, इन्वेस्को इंफ्रा 18.13%, क्वांट का एक्टिव 8.68%, इन्वेस्को का स्मॉल कैप 15.07% और इन्वेस्को का ही पीएसयू इक्विटी थी 17.8%। हालांकि हमने जैसे बताया था कि ये 15 फंड कई कैप के मिक्स हैं। तो आइसोलेशन में यदि किसी को कहें कि फॉर एग्जांपल क्वांट फ्लेक्सी का 3 महीने का 10.77% अच्छा है या बुरा है, ये डिपेंड करता है, ये कंपेयर करना पड़ेगा इसको उस कैप के पीयर जो इनके म्यूचुअल फंड है उसके हिसाब से। इसीलिए हमने रैंकिंग डाला है इसमें कि पर्टिकुलर सेगमेंट में, पर्टिकुलर कैप में इस फंड की रैंकिंग आउट ऑफ ऑल द फंड्स इन दैट कैटेगरी क्या थी। तो हम देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप में कुल 27 फंड थे और ये सबसे लोएस्ट था, इनकी रैंकिंग 27 थी, मतलब ये लोएस्ट था। क्वांट इंफ्रा टोटल 19 फंड आज के दिन बाजार में है और 3 महीने में रिटर्न सबसे कम क्वांट इंफ्रा का ही है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, टोटल स्मॉल कैप में 27 फंड है, इनका 6th पोजीशन है रैंकिंग के हिसाब से, इट्स अ गुड वन। निप्पॉन का स्मॉल कैप टोटल 27 फंड स्मॉल कैप में है, इनकी रैंकिंग 5 है, ये अच्छी रैंकिंग है। क्वांट का मिड कैप 29/29 मींस मिड कैप में कुल 29 फंड हैं आज के दिन में जो 3 महीने से अधिक पुराने हैं, और उसमें से क्वांट मिड कैप का रिटर्न सबसे लोएस्ट है, सबसे नीचे पायदान पे है। क्वांट का फ्लेक्सी कैप में 39 फंड हैं और इनका पोजीशन 30वां है, ये भी बहुत बेहतर नहीं है। हम एवरेज मानते हैं अपने पीयर में यदि 50% से ऊपर की रैंकिंग हो, हम मानते हैं ये अच्छा फंड माना जाएगा। हालांकि ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये आप 25% कर सकते हैं, 60% कर सकते हैं, मैंने 50% माना हुआ है। केंद्र का स्मॉल कैप टोटल फंड स्मॉल कैप में 27 है, इसमें से इनका 6th पोजीशन है। एडलवेसिस का स्मॉल कैप टोटल 27 फंड में से 20th पोजीशन है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप में टोटल 29 फंड, उसमें से 3rd पोजीशन में परफॉर्मेंस के लिहाज से। टाटा का स्मॉल कैप 27 में से 16 पोजीशन है। कोटक का स्मॉल कैप 27 में से 2nd पोजीशन है। इन्वेस्को का इंफ्रा 19 में से 16 पोजीशन है। क्वांट का एक्टिव 24 में से लास्ट पोजीशन है।
इन्वेस्को का स्मॉल कैप 27 में से 12 पोजीशन पे है, और इन्वेस्को का पीएसयू इक्विटी जिसमें कुल 5 फंड ही हैं, उन 5 फंड में से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी फर्म का ही है। हमने अभी तक 3 मंथ्स, 5 इयर्स और 1 साल का परफॉर्मेंस देखा है। 3 मंथ्स का परफॉर्मेंस हमें रैंकिंग के लिहाज से इसलिए देखा है कि हो सकता है कोई फंड पिछले 3, 4, 5 वर्षों से अच्छा कर रहा हो और पिछले 3 महीने में काफी खराब किया हो, और इसके रीजन कई हो सकते हैं। और इस लिहाज से, और उसके बाद हमने देखा कि 5 इयर्स और 1 ईयर में टॉप 5 परफॉर्मिंग फंड्स कौन कौन से, उसमें से फिर कॉमन निकाल के देखते हैं कौन सा फंड इन 15 में से सबसे बेहतर माना जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैंकिंग के लिहाज से। रैंकिंग के लिहाज से ये जितना रेड है, ये इनकी रैंकिंग जो हमने किया है, जो टॉप 50% से नीचे हैं उसको हमने माना है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी में 30 फंड हैं तो हमने सोचा है कि कम से कम 15 पोजीशन तक परफॉर्मेंस के लिहाज से यदि हैं तो एवरेज माना जाएगा, लेकिन 15 से नीचे यदि हैं, 16, 17, 18 हैं, वो फंड अंडर परफॉर्मिंग माना जाता है। हमने ये एज्यूम किया हुआ है, और उस लिहाज से देखते हैं कि क्वांट के स्मॉल कैप, क्वांट के इंफ्रा ये लोएस्ट हैं, क्वांट के मिड कैप लोएस्ट हैं, क्वांट का फ्लेक्सी लोएस्ट तो नहीं है लेकिन 39% ये 30th पोजीशन पे है। एडलवेसिस का स्मॉल कैप 27 में से 20 पोजीशन पे है, टाटा का स्मॉल कैप 27 में से 16 पोजीशन पे है, और क्वांट का एक्टिव 24 फंड में से लास्ट पोजीशन पे। इसमें सबसे मार्क करने वाली बातें ये हैं कि जितने ही 7 या 8 फंड को हमने अंडर परफॉर्मिंग माना है, उसमें सबसे खराब स्थिति आप देखें, 2 ये क्वांट के 2 हैं, क्वांट का ये तीसरा मिड कैप है। फिर यदि आप करें क्वांट का ये एक्टिव, ये 4 फंड तो ऐसे दिख रहे हैं हमें जो कि अपने परफॉर्मेंस में पिछले 3 महीने में लोएस्ट बाजार में। क्वांट का स्मॉल कैप 27 में से 27, क्वांट का इंफ्रा 19 में से 19, क्वांट का मिड कैप 29 में से 29वां पोजीशन, क्वांट का एक्टिव 24 में से 24वां पोजीशन, और बाकी जो भी फंड और बचे हुए हैं जो अंडर परफॉर्मिंग हैं उसमें से एडलवेसिस है। अच्छा, एक क्वांट का फ्लेक्सी कैप, हालांकि ये लोएस्ट नहीं है लेकिन 39 में 30 पोजीशन पे। इसे हम देखते हैं कि इन 7-8 फंड जो अंडर परफॉर्मिंग हैं उसमें से कम 5 फंड क्वांट के हैं, और इस टोटल 15 में से केवल क्वांट के 5 ही फंड हैं, और पांचों के पांचों फंड का अंडर परफॉर्मेंस है पिछले 3 महीने का। तो सबसे पहली बात कि जब आप फंड को सेलेक्ट करें तो पिछले 3-4 महीने का परफॉर्मेंस भी देखें, और अभी जब से सेबी ने इनके परमिशंस पे रेट किया है ड्यू टू फंड रनिंग केसेस, कहानी जो भी हो, लेकिन किसी एक अच्छे एक्सपर्ट ने ये एडवाइस दिया है कि क्वांट के जितने इक्विटी फंड्स हैं उसमें से एग्जिट कॉल दिया है। तो आपको परफॉर्मेंस के लिहाज से क्वांट के ये फंड अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन वो फंड को सेलेक्ट करते टाइम ये भी ध्यान में रखना है कि पिछले 3-4 महीनों का परफॉर्मेंस इनका काफी खराब है। अब हम देखते हैं फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे 2 क्वांट के हैं, 2 क्वांट के स्मॉल कैप इंफ्रा मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप, इन्वेस्को का इंफ्रा और इन्वेस्को का पीएससी इक्विटी, ये 5 हैं जो कि फर्स्ट ईयर के बेसिस पे टॉप 5 परफॉर्मिंग है। 5 इयर्स के बेसिस पे क्वांट स्मॉल कैप इंफ्रा ये दोनों हैं, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन का स्मॉल कैप और क्वांट का मिड कैप। तो हमने, मेरे हिसाब से जो हमने देखा कि क्वांट के जितने हैं, तो क्वांट के ये दोनों और क्वांट के मिड कैप, क्वांट के फ्लेक्सी, क्वांट के एक्टिव को तो मैं इसको वीड आउट कर दूंगा, निकाल दूंगा, यदि मैं इन 15 फंड में से सिलेक्ट करना चाहूं तो। अब देखिए, यदि हमने क्वांट निकाल दिया तो बाकी बचते हैं 2 फंड, बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप और निप्पॉन का स्मॉल कैप, जो कि 5 इयर्स के बेसिस पे टॉप 5 में है, और 3 महीने के रैंकिंग में, हालांकि टॉप पे तो नहीं है लेकिन 27 में से एक 5 पोजीशन पे, एक 6 पोजीशन पे, तो माना जाता है कि ये एक अच्छा फंड है। तीसरा फंड है एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, जो कि टॉप 5 में फर्स्ट ईयर के बेसिस पर है, हालांकि 5 इयर्स के बेसिस पे टॉप 5 में नहीं है, लेकिन ये 3 महीने के परफॉर्मेंस का देखें 29 में से ये 3rd पोजीशन पे है। उसके बाद है कोटक का स्मॉल कैप, जो कि टॉप 5 में न तो 1 ईयर के परफॉर्मेंस पे है, नहीं 5 ईयर के परफॉर्मेंस पे, लेकिन पिछले 3 महीनों में इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और इनका परफॉर्मेंस के लिहाज से जो पोजीशन है वो 2nd पोजीशन है आउट ऑफ 27 फंड्स। और एक और फंड है इन्वेस्को पीएसयू इक्विटी, जिसमें केवल 5 ही फंड हैं, और उस 5 फंड में से इनका परफॉर्मेंस टॉप पे है। लेकिन जनाब, ये एक सेक्टरल या थीमेटिक फंड है, और इन फंड्स का एक अपना रिस्क होता है। हालांकि
ये एक ईयर 1 ईयर के परफॉर्मेंस में टॉप पे हैं, 87.09 सबसे अधिक परफॉर्मेंस इन 35 फंड में से इन्हीं का है। लेकिन इसमें एक रिस्क है जो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में होता है कि ये किसी टाइम यदि पिछले साल हो सकता है काफी अच्छा गया, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर इनका परफॉर्मेंस काफी खराब हो जाए। तो इसलिए इसमें इन्वेस्ट करने की थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, और खासकर जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको इन फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। तो इस हिसाब से जो 3 4 5 फंड हमने देखे हैं, मेरे विचार से बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप, निप्पॉन का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, और एक दो और फंड है कोटक का स्मॉल कैप, ये कुछ फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न और पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस को यदि देखें तो कम से कम आपको 4 गुने से अधिक रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है, यदि हम हिस्टोरिकल रिटर्न को बेस माने तो। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि फंड को शॉर्टलिस्ट करना सब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का अलग अलग होता है, उनका परसेप्शन अलग अलग होता है, अलग अलग सोच होती है। इसलिए यहां भी फंड सेलेक्ट करते समय अपना परसेप्शन जो है उसके हिसाब से आप डिसाइड करें, और अंतिम निर्णय आपको खुद देना पड़ेगा। थैंक यू।